अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की इस सीरीज की जो पहली किताब है उसका आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे सी के, जो सी से शुरू होता है और उसका नाम है कॉमेट। कॉमेट इसको उर्दू में कहते हैं। दुमदार सितारा। और आज की एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं। कॉमेट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना थोड़ा ज़रूरी है कि खला जो है ये एक बहुत वसी और अरीज जगह का नाम है। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी और लामहदूद किस्म की जगह को बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्मों के अजसाम, जिन्हें अजसाम फल्की कहते हैं, वो फिरते रहते हैं, वो उठते फिरते रहते हैं। उनमें से कुछ को हम जानते हैं जो बहुत मशहूर मशहूर है, जैसे कि हम जानते हैं प्लैनेट्स को। ज़मीन एक प्लैनेट है, यानी कि एक सैयारा है जो अपने सितारे के गिर्द गर्दिश करता है। और ज़मीन का सितारा जो है उसका नाम है सूरज, यानी कि सन। इसी तरह बहुत सारे प्लैनेट्स जो अपने अपने सितारों की गिर्द गर्दिश करते हैं, वो खुद से रोशनी पैदा नहीं करते। वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि जब उनके सितारे यानी कि उनके सूरज की रोशनी उन पर गिरती है तो उसके नतीजे में वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह कायनात में बहुत सारे अजसाम ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे जबरदस्त किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। वहां पर न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी तवानाई पैदा होती है, बहुत सारी रोशनी और हरारत पैदा होती है। ऐसे अजसाम को कहा जाता है सितारे या स्टार्स। जब ये सब चीजें आपस में टकराती हैं कहीं ना कहीं पर, तो उससे छोटे छोटे टुकड़े बनकर हवा में, खला में इधर उधर बिखर जाते हैं। उन टुकड़ों में से एक खास किस्म के टुकड़े को बोलते हैं दुमदार सितारा। दुमदार सितारा यानी कि जो है ये बनता है तब जब कभी खला में कोई सितारा टूट जाए, या कभी कोई प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएं, या कोई अजसाम फल्की जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो उनका एक्सीडेंट हो जाए और वो टूट के बिखर जाए। कॉमेट की खास बात यह है कि ये हमें आसमान पे अगर नजर आ जाएं तो ये बड़े चमकदार सितारे की तरह हरकत करते हुए, तेजी से हरकत करते हुए स्टार की तरह दिखाई देते हैं। ये हरकत करता हुआ स्टार, इसके पीछे एक लंबी सी दुम होती है और ये दुम चमकदार किस्म की दुम होती है और ये बहुत तेजी के साथ आसमान में आमतौर पर रात में दिखाई दे सकता है अगर हमारे जमीन के करीब से गुजर रहा हो। आम तौर पर ये ज़मीन के बहुत पास से नहीं गुजरते। ये एक खुशकिस्मती की बात है क्योंकि अगर इनमें से कुछ का साइज कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है और जमीन से या किसी प्लैनेट के साथ टकराने के नतीजे में बहुत बड़ी तबाही जो है वो भी जो है वो हो सकती है। कॉमेट्स किस शय के बने होते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये आमतौर पर मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं। इनमें आइस होती है और इनमें पानी भी होता है और आमतौर पर ये एक जमी हुई गैस की तरह के भी हो सकते हैं। कॉमेट्स आमतौर पर एक खास मदार में गर्दिश करते हैं और उनमें से बहुत सारे कॉमेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो एक ही सीधी कतार में चलते चले जाते हैं और सदियों सदियों तक वो ऐसे ही हरकत करते रहते हैं। लेकिन कुछ कॉमेट्स जो किसी मदार में गर्दिश करते हैं वो अपने सितारे के गिर्द एक चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट्स लगाते हैं। ये वाले कॉमेट्स ऐसे कॉमेट्स होते हैं जिनको हम बार बार देख सकते हैं, जिनको हम दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि वो एक चक्कर लगाकर एक बार फिर हमारी जमीन के पास से गुजर सकते हैं और एक खास वक्त के बाद उनका हम दोबारा भी मुशाहिदा कर सकते हैं। कॉमेट जब जमीन के पास आता है तो वो हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देता है और उसकी वजह जाहिर है सूरज की रोशनी है जो उसके ऊपर गिरती है और उसके ऊपर चमकती है। जब वो सूरज के सामने आता है तो सूरज की हरारत की वजह से उसके ऊपर मौजूद गैस या आइस जो है वो गर्म होकर फैलती है और वही है जो उस कॉमेट की दुम बनाती है। कॉमेट की ये दुम जो है कभी कभी मिलियन, लाखों करोड़ों जो है वो माइल्स और किलोमीटर्स तक जो है वो लंबी जो है वो दुम जो है वो हो सकती है। और जैसे ही कॉमेट्स जो है वो सूरज से दूर जाते हैं, इनकी दुम जो है वो ग्रेजुअली जो है वो छोटी होती चली जाती है और आखिरकार ये खत्म होकर एक ठंडा गैस का एक गोला जो है वो बन जाता है और उसी तरह कायनात में ये अपने सफर को जारी रखता है। आमतौर पर किसी कॉमेट को हम जिंदगी में एक ही बार देखते हैं, लेकिन अगर कोई कॉमेट जो है वो हमारे सूरज की ग्रेविटी में ट्रैप हो जाए और उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दे तो ये मुमकिन है कि उसको हम दोबारा भी देख पाए। इनमें से सबसे जो मशहूर जो वो कॉमेट है उसका नाम है हेले कॉमेट। हेले कॉमेट जो है ये
76 साल के बाद, हर 76 साल के बाद जमीन के पास से गुजरता है। ये इसलिए सबसे मशहूर है क्योंकि जमीन पर रहने वाले इंसानों ने सबसे ज्यादा बार जिस कॉमेट को देखा वो ये हैले कॉमेट है। इसको पहली बार एडमंड हैले ने 1682 एडी यानी कि 1682 ईस्वी में पहली बार उसका मुशाहदा किया। ये बड़ी स्मार्ट बात थी कि उन्होंने इस बात को पिक कर लिया कि ये वही कॉमेट है जो इससे पहले वाली किताबों में लिखा गया है और ये खास वक्त के बाद दोबारा आता है। और इसी वजह से उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये हर 76 साल के बाद ये दोबारा से जमीन के पास से गुजरेगा। आज तक जमीन के पास से सबसे करीब से जो कॉमेट गुजरा है उसका नाम है लैक्सल्स कॉमेट, जो कि जमीन के तकरीबन 1.2 मिलियन किलोमीटर करीब से गुजरा है। ये दिखने में बहुत ज्यादा फासला लगता है, लेकिन कायनात की वुसअत के लिहाज से ये बड़े करीब से, हमारे जमीन के करीब से गुजरा है। आज तक जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉमेट हम देख पाए हैं, उसकी दुम जो है हमने देखी और मेजर की है, वो 1843 में एक कॉमेट जिसकी दुम तकरीबन 330 मिलियन किलोमीटर लंबी थी, इतनी लंबी दुम वाला कॉमेट जो है वो हमने देखा 1843 में, और इसको ग्रेट कॉमेट के नाम से भी फल्कियात के लोग जो है वो जानते हैं। सबसे ज्यादा चमकदार कॉमेट जो हमने आज तक देखा वो 20वीं सदी में हमने देखा, जिसका नाम था डे लाइट कॉमेट। ये 1910 में देखा गया और इसको दिन की रोशनी में भी जो है वो देखा, इतना चमकदार था कि इसको दिन की रोशनी में भी देख सकते थे। कॉमेट्स जो है उनके बारे में जानना और ये पता लगाना कि हमारे जमीन के पास से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे, कितनी दूर से गुजर रहे हैं, ये एक बहुत अहम साइंस है और बहुत अजीम साइंसदान इन जगहों पे काम करते हैं और वो हर वक्त निगाह रखते हैं जमीन की तरफ आने वाले इन अजसाम फल्की के ऊपर। ये इसलिए भी जरूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉमेट जो है वो जमीन के साथ टकरा जाए तो जमीन के साथ टकराने के नतीजे में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। ऐसी तबाही इससे पहले हमने डायनासोर्स के जमाने में हम जानते हैं कि वो सफा हस्ती से मिट गए क्योंकि जमीन के साथ एक बहुत बड़ा कॉमेट जो है वो टकराया था। कॉमेट्स के बारे में और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि जब जमीन बनी थी तो जमीन के ऊपर ये बहुत सारी केमिकल्स और बहुत सारे अहम मटेरियल जो है वो कहाँ से आए। खास तौर पर एक बड़ा अजीम सवाल जो है वो हम सब लोगों के सामने होता है कि जमीन के ऊपर पानी कहाँ से आया। तो उसका जवाब यही आवारागर्द किस्म के कॉमेट्स हैं कि पानी, समुद्रों की जितना पानी इकट्ठा किए हुए कोई कॉमेट जो है जमीन के ऊपर किसी जमाने में टकराया और उसने जमीन पे पानी जो है वो डिलीवर किया, जो बाद में जमीन पर मौजूद तमाम जिंदगी का जो है वो बायस बना। कॉमेट्स के ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीजें भी हो सकती हैं। इनके ऊपर बहुत सारी मिनरल्स, इंपॉर्टेंट किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं और आने वाली सदियों में हम देखेंगे कि इंसान जो है इन कॉमेट्स तक रसाई हासिल करेगा। उनमें से एक कॉमेट तक हमने रसाई हासिल करने की कोशिश जो है वो इससे पहले की है। मेरा सवाल है कि आप उस कॉमेट का नाम बताएं जिस तक इंसान ने पहुंचने की, उस पर लैंड करने की और अपना एक ऑब्जेक्ट जो है, अपना एक जहाज जो है, सैटेलाइट जो है उसके साथ अटैच करने की कोशिश की। वो कॉमेट कौन सा था? कॉमेट के बारे में और अजसाम फल्की और कायनात की खूबसूरत चीज़ों के बारे में जानते रहिए और इसको पहचानते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Until next time, अल्लाह हाफिज़।